अभी हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए बेस का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उसमें हम टेस्ट की बात कर लेंगे इसकी। तो इसकी टेस्ट थोड़ा सा तेज बीटर होती है ना, शार्प बीटर होती है, कड़वी टेस्ट इसकी होती है। और फिर इसका सेकेंड हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अगर हम लिटमस पेपर यूज़ करें, ठीक है, अगर लिटमस पेपर यूज़ करेंगे, इस पर ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करते हैं तो ये कलर इसके अंदर डालेंगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस पेपर। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डालेंगे तो कलर में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। बट अगर रेड लिटमस पेपर यूज किया जाए, रेड लिटमस पेपर बेस में डिप किया जाए, डुबोया जाए, तो रेड चेंज हो जाएगा ब्लू में, यानी कि कलर चेंज यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, कलर चेंज यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा और देख लीजिए मिथाइल ऑरेंज, ये सभी इंडिकेटर हैं। मिथाइल ऑरेंज है ना, मिथाइल ऑरेंज, अगर आप मिथाइल ऑरेंज, या इसको हम लोग अलग इंडिकेटर वाले टॉपिक में ही पढ़ लेंगे डिटेल से। यहाँ देख लीजिए ब्लू लिटमस पेपर का बेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि रेड लिटमस पेपर का जो ना बेस पे इफेक्ट पड़ता है और रेड बन जाता है ब्लू। इसके बाद देखिए कि ये सोपी सब्सटेंस होता है, बेस जो होता है वो सोपी सब्सटेंस होता है। छूने पर आपको साबुन जैसा महसूस होगा, मतलब कि वे काफ़ी स्लिपरी होते हैं, फिसलन भरा होते हैं। दे आर स्लिपरी, स्लिपरी इन टच, स्लिपरी, स्लिपरी टू टच, छूने पर वो काफ़ी फिसलन भरा होता है। आप यहाँ देखेंगे कि बेस जो है, बेस भी बहुत तरह का होता है। स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक बेस होता है ना। और तो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस में आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, एक्चुअली आप बेस जो होता है, बेस भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयनाइज होके आयन में ब्रेक हो जाएगा, और फिर आयन में कम ब्रेक होगा तो फिर अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट वो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि इसका माइल्ड कोरोसिव एक्शन होता है। अगर स्किन वगैरह पर ये बेस जो है गिर जाता है तो बर्न तो करेगा, बट बहुत ज़्यादा बर्न नहीं करेगा, यानी कि माइल्ड कोरोसिव, कोरोसिव एक्शन इसका होता है। मतलब ये कि स्लाइट बर्न, स्लाइट बर्न, बर्न, स्लाइट बर्न ऑन द स्किन, स्किन पर थोड़ी सी जलन सी, बर्न सी हो जाती है। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेस। बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी ये है ना। टेस्ट होगा उसका शार्प बीटर, ब्लू लिटमस पेपर का कोई चेंज नहीं होगा। कलर ब्लू लिटमस पेपर जब बेस में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। वो एक साबुन जैसा सब्सटेंस होता है, साबुन लाइक सब्सटेंस होता है, यानी कि छूने पर काफ़ी फिसलन बड़ा होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, मीन्स आयन में ब्रेक हो जाएगा और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर कंडक्ट कराएगा। माइल्ड क्रोसिव एक्शन होता है, मीन्स कि स्किन पर ही अगर ना बाई मिस्टेक अगर गिर भी जाता है तो थोड़ी सी बर्न ये कर पाएगा। अभी हम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहला यह है कि वेन, जो पहला प्रॉपर्टी है वो यह है कि वेन स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, वेन स्ट्रॉन्ग अल्कलीज रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज का मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एल्कलीज का मतलब हो गया कि जैसे स्ट्रॉन्ग एल्कलीज का मतलब हो गया वेरी रिएक्टिव मेटल का वाटर के साथ सोल्यूशन। जैसे स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में आपका आता है NaOH, वेरी रिएक्टिव है, ये वाटर के साथ मिलके ये बना दिया, NaOH बना लिया। फिर तो इसके कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग अल्कलीज का कहलाएगा ये। फिर KOH, क्योंकि पोटेशियम वेरी रिएक्टिव है, ये वाटर के साथ मिल गया तो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हो गया आपका, है ना। तो ये क्या करेंगे, यहाँ वाटर नहीं कार्बन डाइऑक्साइड कर देंगे। तो NaOH का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन और KOH का, ये दोनों स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हैं, का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, तो क्या बनता है आइए समझते हैं।
तो NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड KOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जो है यहाँ पर सोडियम के कार्बोनेट बनाता है और पोटेशियम के कार्बोनेट बनाता है। तो यहाँ हो जाएगा सोडियम के कार्बोनेट Na2CO3 और यहाँ पोटेशियम के कार्बोनेट बनाएगा K2CO3, ठीक है, प्लस प्लस वाटर यहाँ रिलीज हो जाता है, वाटर यहाँ रिलीज हो जाता है और ये जो प्रोडक्ट बना जिसको मैंने अंडरलाइन किया Na2CO3 और K2CO3, ये जो होते हैं ये कहलाते हैं यहाँ पर सॉल्ट होते हैं, ठीक है, ये सॉल्ट होते हैं Na2CO3। तो क्या हुआ, हम क्या लिखेंगे, व्हेन स्ट्रॉन्ग अल्कलीज रिएक्ट विद CO2 देन सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। सॉल्ट और वाटर जो होता है, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, सॉल्ट और वाटर यहाँ पर बनता है, ठीक है। ये कौन सा सॉल्ट हो गया, इसको बोलेंगे कार्बोनेट सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे कार्बोनेट सॉल्ट कहा जाएगा, राइट। चलिए, इसके बाद ये पहला तरीका हो गया आपका, पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी हुआ बेस का, कि जो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बेस, एल्कलीज क्या होता है, एक तरह का बेस ही होता है ना जो वाटर में घुल जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा तो कार्बोनेट सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। चलिए, इसके बाद आते हैं सेकेंड। सेकेंड में आप देखेंगे कि बेस जो होता है ना, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड, जब बेस का एसिड से रिएक्शन होता है देन, तो आपको पता है बेस यानी कि MOH, बेस का सिंबल MOH और एसिड का सिंबल HX, रिएक्ट करेगा तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट बनाएगा, MX सॉल्ट बनेगा और H और OH मिलकर यहाँ पर वाटर बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ये रिएक्शन हम लोग एसिड में पढ़ चुके थे, इस रिएक्शन को खास नाम दिया गया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा गया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। जैसे एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया बेस CaOH के होल ट्वाइस और एसिड ले लिया HCl, ठीक है। तो क्या कैसे रिएक्ट करेगा, बेस का OH और एसिड का H दोनों आपस मिलके बना लेगा यहाँ पर वाटर, और प्लस यहाँ पर जो बेस का ये है, बेस का Ca हो जाएगा ये आपका, और इसका जो Cl होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा। तो Ca का 2 होता है वैलेंसी, ये कैल्शियम का 1, तो कौन सा फार्मूला बनने वाला है यहाँ पर, CaCl2। ये हमारा बन गया सॉल्ट, इसको कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड है या इसको कहा जाएगा क्लोराइड सॉल्ट, और ये हमारा वाटर बना। तो जब व्हेन बेस रिएक्ट्स विद एसिड, जब बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, और ये जो रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन DDR का टाइप होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप होता है, ओके। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है इसमें ये कि अगर बेस को, है ना, when base is warmed, अगर बेस को गर्म कर दिया जाए, वार्म्ड विद अमोनियम सॉल्ट, अगर अमोनियम सॉल्ट के साथ इसको गर्म कर दिया जाए, अमोनियम सॉल्ट जैसे अमोनियम क्लोराइड, है ना, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, है ना, अमोनियम सल्फाइड, इसके साथ अगर गर्म कर दिया जाए बेस को, कोई एक बेस ले लीजिए NaOH, तो क्या बनेगा, क्या किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो अगर हम बेस को अमोनियम सॉल्ट का मतलब अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, है ना, ये इसके साथ अगर हम बेस को, ये बेस हुआ, ये अमोनियम क्लोराइड हुआ, रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है। तो वैसे कंडीशन में आप देखिएगा यहाँ पर क्या बनता है कि ये Na जो सोडियम है और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके यहाँ बनाता है NaCl प्लस, यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या है, NH3 है ना, NH3 हो गया और यहाँ पर OH हो गया। तो ये NH3 अपना एक H रिलीज कर देगा और OH मिलके बन जाएगा वाटर, ठीक है। और फिर हमें यहाँ केवल प्राप्त होगा अमोनिया गैस प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यानी कि बनता है सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट हो गया, और यहाँ पर ये वाटर,
और ये अमोनिया गैस बनती है, यहाँ पर अमोनिया गैस बनती है। तो ये हो गया बेस का अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन, किस तरह से बेस अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और आपका वाटर बनाता है और अमोनिया गैस रिलीज करता है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में ये देखते हैं कि अगर हम ये देख लेते हैं कि चलिए, तो अगर हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं जैसे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एक तो बेस होता है ना, ये मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बेस ही होता है। बेस इज लाइक NaOH, ठीक है, ETC, KOH, CaOH के होल ट्वाइस, है ना, ETC। अगर इनको रिएक्ट कराया जाए, अगर ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है, अगर रिएक्ट करते हैं आपके इस तरह के रिएक्ट विद मेटल, रिएक्ट विद सॉल्ट ऑफ मेटल से लाइक FeCu, जिंक, ETC। मतलब कि अगर हम मेटेलिक हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस, ये सभी बेस हुए KOH, NOH और KOH, NOH और COH के होल ट्वाइस, अगर इनका रिएक्शन जो है अगर हम Fe के सॉल्ट के साथ कराएं, कॉपर के सॉल्ट के साथ कराएं और जिंक के सॉल्ट के साथ कराएं तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक रिएक्शन यहाँ लेते हैं, कॉपर या इसी का सॉल्ट बना लीजिए, सॉल्ट यानी कि इसका क्लोराइड या ब्रोमाइड ऐसे कुछ बना लीजिए, FeCl3, है ना, आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, इसका सॉल्ट बन गया ये। अब प्लस हम एक बेस ले लेते हैं, इसमें से कोई NaOH ले लेते हैं, तो रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ हमें बनता है सॉल्ट बनेगा, NaCl बनेगा, NaCl बनता है और प्लस जो है यहाँ पर CaOH के होल ट्वाइस बनता है और ये जो बनता है ये PPT बनता है, यहाँ पर PPT यानी कि प्रेसिपिटेट बनता है। ये प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड है। प्रेसिपिटेट तो आपको पता ही है, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ऐसा प्रोडक्ट में जब केमिकल रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट में ऐसी सब्सटेंस बन जाएगी भाई जो घुल नहीं सकता है और सॉलिड होता है, उसको बोलते हैं PPT यानी कि प्रेसिपिटेट। और उसको दिखाने के लिए उसके बगल में नीचे की तरफ एरो का साइन लगाते हैं। तो जब बेस लाइक NaOH, KOH और CaOH के होल ट्वाइस का अगर हम आयरन के एक सॉल्ट या कॉपर के सॉल्ट या जिंक के सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अगेन हमारे को यहाँ पर सॉल्ट मिलता है, प्लस यहाँ पर CuOH के होल ट्वाइस मिलेगा, यानी कि यहाँ एक बेस मिलता है ना। बट ये जो होता है सॉलिड फॉर्म में रहता है ना, सॉलिड है ये, इसलिए इसको PPT कहा गया है। ठीक है, सॉलिड, देखिए PPT किसको कहते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट, नहीं घुलने वाला सॉलिड प्रोडक्ट को कहा जाता है PPT। तो ये PPT बनता है। ठीक है, आइए इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ लेना पड़ेगा 2, ठीक है, और यहाँ करना पड़ेगा 2। तो शायद ये बैलेंस हो गया क्या, नहीं बैलेंस तो नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ Cl3 है ना, तो Cl3 है तो यहाँ हमको करना पड़ेगा, 1 मिनट, यहाँ कॉपर नहीं होगा ना, Fe है ना, तो यहाँ बनेगा Fe का यहाँ हो जाएगा 3, Fe का OH3 बनेगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है अब हमको, तो यहाँ ले लेते हैं 3 और यहाँ भी कर देते हैं 3। अब देखिए बैलेंस हो गया। एक और इसी में एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसमें लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल है सेकेंड वाला ये कि कॉपर का सॉल्ट इस वाले लेते हैं CuCl2 और उसका रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। ये हो गया कॉपर का सॉल्ट, ये हो गया बेस। तब क्या बनाएगा, यहाँ पर NaCl प्रोडक्ट बनाएगा, प्लस यहाँ पर CuOH के होल ट्वाइस, ये बनाएगा PPT बनेगा, ये PPT बनेगा। ठीक है, ये कॉपर का सॉल्ट, ये बेस सॉल्ट बना, फिर यहाँ पर बेस बना, PPT के फॉर्म में बना। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए, 2 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये हो गया कि मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस ही होता है मेटल हाइड्रोक्साइड, लाइक NaOH, KOH और CaOH के होल ट्वाइस को अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं जो मेटल लाइक Fe, Cu, जिंक, इनके सॉल्ट के साथ, तो अगेन हमारे को सॉल्ट मिलता है और बेस बनता है यहाँ पर एक, ये PPT के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। चलिए अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं और लास्ट रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं जो बेस का। ये काफ़ी कुछ स्ट्रेंज प्रॉपर्टी है, ये जनरली सभी ऑल द केस में नहीं होता, कुछ खास केस में होता है। लाइक ये हो गया आपका 4 नंबर आप केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें ये देखिए कि जैसे हाइड्रोक्साइड ऑफ कुछ के हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स,
हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल लाइक जिंक, लाइक एल्युमिनियम, लाइक पीबी, लेड, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड क्या हो गए, इनके हाइड्रोक्साइड तो बेस बन गया, बेस ही ना होगा भाई, मेटल है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बेस होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि उनकी रिएक्शन कराते हैं, रिएक्ट विद है ना NaOH के साथ या KOOH के साथ रिएक्शन। जनरली क्या होता है कि इनके हाइड्रोक्साइड ही इनके साथ रिएक्शन करते हैं, इसमें घुलते हैं, ठीक है। जिंक के हाइड्रोक्साइड यानी कि ZnOH का होल ट्वाइस, एल का हाइड्रोक्साइड यानी कि AlOH के होल थ्राइस, और लेड का हाइड्रोक्साइड यानी कि Pb है ना, PbOH का कितना हो जाएगा, लेड है, PbOH का वैलेंसी चेक करना पड़ेगा, एल्युमिनियम 3 लेड, 1 मिनट। हाँ, तो लेड का जो हाइड्रोक्साइड होगा PbOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो इनके जिंक के हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड या लेड के हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी ये बेस हैं। तो अगर ये सभी के सभी बेस हैं और ये सभी के सभी इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, पूरा का पूरा जो इसमें घुल जाता है, NaOH या KOH में घुल जाता है। बट इनको छोड़कर जो अदर जो मेटल के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो NaOH में और KOH में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो ये रिएक्शन जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पर्टिकुलरली इन्हीं के हाइड्रोक्साइड के इसके साथ रिएक्शन हो पाता है, अदर के साथ ऐसे रिएक्शन नहीं होता है। तो क्या होता है कि अगर जिंक हाइड्रोक्साइड NaOH से या KOH से किसी एक से कराइए, पहले इसी से कराते हैं, है ना, इससे कराएंगे तो क्या बनाएगा, ये 1 by 1 देखते हैं। पहले हम लोग जिंक के हाइड्रोक्साइड के साथ देखते हैं। तो जिंक के हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस का रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो ये बनाएगा यहाँ पर, ये बनाता है, देखिए ये एक्चुअली इन्हीं के हाइड्रोक्साइड इसमें डिसॉल्व होते हैं, तो इन्हीं के हाइड्रोक्साइड का इनके साथ रिएक्शन होगा, अदर मेटल के हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन इसमें इसके साथ नहीं होगा। तो ये खास एक बिहेवियर होता है बेस का, ठीक है, जो ध्यान देंगे आप। तो जिंक के हाइड्रोक्साइड का NaOH के साथ रिएक्शन जब कराएंगे तो यहाँ बनाता है Na2ZnO2 प्लस वाटर बनाएगा, है ना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, कुछ एक जटिल कठिन सा कंपाउंड बनाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, कठिन सा यहाँ पर एक कंपाउंड बनाता है, राइट। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट बनाता है, ठीक है, सोडियम जिंकेट बनाएगा। इसको बैलेंस है, मैं इसको बैलेंस कर लीजिएगा या मैं कर देता हूँ, चलिए यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका 2 2 4, चलिए ठीक हो गया। तो यहाँ सोडियम जिंकेट बनाएगा। उसी तरह से आप देखिए एल्युमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड होगा AlOH के होल थ्राइस, वो भी NaOH में घुल जाएगा या KOH में घुल जाएगा। तो रिएक्शन करके वाटर बनाएगा, प्लस एक डिफिकल्ट सा कंपाउंड बनाएगा। जैसे यहाँ एक डिफिकल्ट सा कंपाउंड बना था, यहाँ भी एक डिफिकल्ट सा कंपाउंड बनेगा, वो कहलाएगा NaAlO2, ये कहलाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, है ना, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा यहाँ पर। अब इसको बैलेंस कर लिया जाए यहाँ पर, तो NaOH कितना हो गया, यहाँ 3 हो गया, 1 4 हो गया। तो यहाँ अगर हम 2 कर देते हैं और यहाँ, हाँ चलिए बैलेंस हो गया। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। उसी तरह से लेड का हाइड्रोक्साइड का भी हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो वहाँ क्या बनने वाला है, आइए देखिए। जैसे लेड के हाइड्रोक्साइड PbOH के होल ट्वाइस का अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ वाटर बनेगा, सेम बिहेवियर करेगा, है ना, वाटर यहाँ बनाएगा, प्लस यहाँ जो बनाएगा आपका वो Na2PbO3 यानी कि सोडियम प्लम्बेट बनाएगा, सोडियम प्लम्बेट बनाएगा। ये सब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कठिन एक, है ना, जटिल सा पदार्थ यहाँ बनाता है, ठीक है ना। ऐसा रिएक्शन अदर मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं होता है बेस का, ठीक है। तो यहाँ ये बनाएगा। अब इसको आप बैलेंस